त्रिवेदी की रिपोर्ट। देश में H3N2 वायरस कहर बरपा रहा है। देश भर में H3N2 के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इससे निपटने के लिए तैयारियां भी जारी हैं। आखिर क्या है H3N2 वायरस और इससे कैसे बचा जा सकता है, देखते हैं। देश भर में H3N2 वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस वायरस की वजह से अब तक 9 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, जबकि अब तक H3N2 वायरस के 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पुडुचेरी में तो स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में भी लगातार मिल रहे नए मामलों को देखते हुए बेड और डॉक्टर्स की सुविधा बढ़ाई जा रही है। H3N2 वायरस के लिए LNJP ने भी जो है वो तैयारियां पूरी कर ली हैं। क्या तैयारियां हुई हैं, इसको लेकर सीधा बातचीत करेंगे डायरेक्टर सुरेश कुमार जी से। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब से सरकार भी अलर्ट पर है, एडवाइजरी भी जारी की गई है, तो LNJP में क्या तमाम तैयारियां की गई हैं इस वायरस के मद्देनजर? जो इन्फ्लुएंजा ए का सब वेरिएंट है H3N2, इसके लिए हमने विशेष तैयारी की है। हमने एक डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड बनाया है जिसमें 20 बेड्स हैं और इसके साथ साथ हमने जो ऑक्सीजन का कैपेसिटी है, वेंटिलेटर्स हैं, बाईपेप मशीन है, वो सब हमने उस वार्ड में रखा है। यदि कोई पेशेंट सीरियस होता है उसमें उसका इलाज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ICMR की गाइडलाइंस है वो हमने सारे डॉक्टरों को, नर्सेज को, सबको ट्रेन किया है। और इसके साथ साथ जो इसमें दवाई जो हम इलाज के लिए यूज़ करते हैं उसका भी हमने पर्याप्त स्टॉक कर लिया है। और ये जो वायरस है, अभी जो ICMR का स्टडी आया है उसमें देखने को मिला कि ज़्यादातर सैंपल्स में ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा ए का जो सब वेरिएंट है ये देखने को मिला है। H3N2 वायरस आफत बन चुका है। देश में इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत सरकार ने इसे लेकर सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने की एडवाइजरी जारी कर दी है। ये वायरस आखिर क्या है, आइए पहले ये जानते हैं। इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है H3N2 वायरस। सीजनल वायरस है H3N2। संक्रामक रेस्पिरेटरी वायरस है H3N2। H3N2 के लक्षण सीजनल कोल्ड की तरह होते हैं। इसमें मरीजों को खांसी, नाक बहना या बंद होना, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, ठंड लगना, थकान, सांस फूलना, दस्त, उल्टी आदि होता है। लेकिन सवाल ये कि लोग H3N2, कोरोना और सामान्य सर्दी जुकाम का अंतर कैसे जानेंगे? दिल्ली के LNJP अस्पताल के डॉक्टर सुरेश कुमार बताते हैं कि सर्दी जुकाम के लक्षण 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, जबकि कोविड वायरस में ऑक्सीजन की कमी होती है और खांसी बुखार जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। H3N2 के लक्षण 1 से 2 हफ्ते तक बने रहते हैं। इनका कहना है कि अगर कोरोना का टेस्ट निगेटिव आता है और इसके बाद भी सांस फूले या खांसी बुखार रहे तो H3N2 के लिए टेस्ट कराया जाए। डॉक्टर बता रहे हैं कि बुजुर्ग, बच्चों या जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें H3N2 का ज्यादा खतरा रहता है। लोग अभी कहीं ना कहीं तक अवेयर नहीं हो पाए हैं और वो बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि वायरल की बात की जाए, कोविड की बात की जाए, कोविड के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे लोग इस सिम्टम्स को समझेंगे? देखिए, 3 बातों को हमें समझना चाहिए। नंबर 1, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, गला खराब होना, वो एक अलग बीमारी है। दूसरा कोविड वायरस, कोरोना का इन्फेक्शन। और तीसरा ये जो H3N2 का जो वायरल इन्फेक्शन है ये। जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें 2 से 3 दिन तक नाक बहता है, बुखार आमतौर पे नहीं होता है और सेल्फ लिमिटिंग होता है। 2-3 दिन में लक्षण जो कॉमन कोल्ड के वो ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो कोरोना है, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस में तकलीफ होती है, खांसी होती है और बुखार होता है। ये जो H3N2 वायरस है इसमें जो सिम्टम्स हैं वो लंबे टाइम तक रहते हैं, 1 से 2 हफ्ते तक रहते हैं। और यदि किसी को कोरोना का टेस्ट नेगेटिव है और फिर भी सांस फूल रहा है, खांसी है, बुखार है, तो उसको RT-PCR इस वायरस के लिए, इन्फ्लुएंजा का जो ये वायरस है, करंट स्ट्रेन है H3N2, इसके लिए कराना चाहिए। ये वायरस काफी संक्रामक है और खांसने, छींकने से फैलता है। इससे बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं H3N2 से सुरक्षा के लिए किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। वायरस से ऐसे बचें, हाइजीन का ध्यान रखें, साबुन से हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, पर्याप्त तरल का सेवन करें। इसके साथ ही डॉक्टर इसमें एंटीबायोटिक ना लेने की सलाह दे रहे हैं।
सर एक अंतिम चीज समझना चाहूंगी, जैसे कोविड में लॉन्ग कोविड सिम्टम था, इसमें लॉन्ग वायरल सिम्टम बताया जा रहा है कि लोगों को उसके बाद भी जो है वो दिक्कतें हो रही हैं एक बार ठीक होने के बाद, तो ये क्या है? काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, अपनी मर्जी से अमोक्सिसिलिन या एजिथ्रोमाइसिन खा रहे हैं, वो इस वायरस में नुकसान करती है, कोई फ़ायदा नहीं करती है क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है। सो एंटीबायोटिक का इस वायरस में कोई रोल नहीं है, नहीं लेने चाहिए। इसके विपरीत इसमें जो दवाई काम करती है वो एंटीवायरल ड्रग है, ओसेल्टाइमविर दवाई है, जो कि सभी बड़े अस्पतालों में फ्रीली अवेलेबल है, वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अब डॉक्टर सुरेश को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से एलएनजेपी में तमाम तैयारियां की गई हैं H3N2 वायरस को लेकर, और लोगों को बार बार ये सलाह दी जा रही है कि वो एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।